हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं प्लाजो पैंट कटिंग का सबसे आसान तरीका। ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े का 4 फोल्ड कर लेंगे और खुले हुए पार्ट को सामने रखेंगे और बंद हुए पार्ट को अपनी तरफ रखेंगे, क्योंकि बंद हुए पार्ट की तरफ से कटिंग नहीं करते, खुले हुए पार्ट की तरफ से कटिंग करते हैं। और अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो आप फ्रंट और बैक का अलग अलग करके कटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह से आसान लगे तो इस तरह से 4 फोल्ड करके आप एक साथ कटिंग कर सकते हैं। तो ये कपड़ा हमने 4 फोल्ड कर लिया है और इसे हम चारों तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे, ताकि कहीं कपड़ा कम और ज़्यादा ना हो, क्योंकि कम ज़्यादा रहेगा तो कटिंग करने में छोटा बड़ा हो सकता है। तो सबसे पहले हम ऊपर 2 इंच की मार्किंग लगाएंगे इलास्टिक लगाने के लिए, और इस पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल सीधा। और फिर हम लंबाई की मार्किंग करेंगे। हमारी लंबाई है 39 इंच, तो हम 39 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और उसे स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फिर नीचे हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क लगाएंगे फोल्ड करने के लिए। आप 1 इंच लगा सकते हैं, आधा इंच लगा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप जितना चाहे लगा सकते हैं। तो अब हम हिप की मार्किंग लगाएंगे। तो हमारी हिप का फुल मेजरमेंट है 40 इंच, तो उसका हम चौथाई भाग लेंगे 10 इंच। अगर आप कपड़े से नाप लिए हैं तो आपका कपड़ा जितना रहेगा उतना ही आप मार्किंग लगाएंगे, और अगर आप बॉडी से माप लिए हैं तो 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, बिल्कुल फिट आएगा। और लूजिंग चाहते हैं तो 3 इंच 4 इंच आप रख सकते हैं। तो यहाँ हमने 10 इंच पे मार्किंग करके 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। अब हम आसन के लिए मार्किंग करेंगे। तो आसन के माप लेने के लिए हमारा हिप का जितना मेजरमेंट रहता है उसके चौथाई पार्ट हम लेते हैं, और चौथाई पार्ट हमारा 10 इंच है, तो हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और पूरा 12 इंच हो गया। इसी तरह आप अपने हिप का मेजरमेंट लेके अपने आसन का माप लगा सकते हैं। और इस पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल से। अब यहाँ हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और स्केल से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फिर हम यहाँ तिरछे में 1.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और इसे गोलाई का आकार देते हुए एक दूसरे के साथ मिला लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे और इसी पे हम कटिंग करेंगे। और अब हम नीचे बॉटम के लिए 14 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। और अब हम इस स्केल से आसन के पास रख के इसकी मार्किंग कर देंगे। अगर आपके पास ऐसा स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं। और इसी तरह 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे और ऊपर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सिलाई मार्जिन के लिए आप आधा इंच छोड़ सकते हैं। हमने 1 इंच क्यों छोड़ा है ये हम आपको आगे बताएंगे। और ये बचा हुआ फैब्रिक है जिसे हम अपने प्लाजो के बॉटम पे लगाएंगे, ताकि वो और भी सुंदर लगे और डिज़ाइनर दिखे। तो इसमें सीक्वेंस वर्क है, तो हम इसे किनारे किनारे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसे अपने प्लाजो पे रखेंगे नीचे बॉटम पे, और नीचे सिलाई लगा लेंगे और ऊपर भी। तो सबसे पहले हमें बैक और फ्रंट पार्ट को आपस में इस तरह से मिला के इस पे स्टिचिंग कर लेना है। इस पे सिलाई लगा लेंगे हम, इधर भी वैसे ही हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों को आपस में ज्वाइंट करके सिलाई लगाना है। ये हमारा सिलाई हो चुका, कुछ प्लाजो जैसा दिख रहा है। और नीचे भी हम सिलाई लगा लेंगे बॉटम के पास तक दोनों तरफ। और ऊपर ये हम इलास्टिक के लिए 2 इंच फोल्ड करेंगे। तो इलास्टिक लगाने के लिए हमारे कमर का साइज जितना होता है उसे हम 4 इंच कम करके कटिंग करते हैं। इससे परफेक्ट आता है, ना ज़्यादा लूज होता है ना ज़्यादा टाइट होता है। तो हमारे कमर है 30 इंच, हमने 26 इंच पे कटिंग कर लिया है और उसे इस तरह से पकड़ के हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको इस तरह से आसान लगे तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, या पहले फोल्ड करके फिर बाद में आप उसमें इलास्टिक डाल सकते हैं।
मुझे इस तरह से इजी लगता है तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप भी बना सकते हैं। और फिर कपड़े को इस तरह से रख लेंगे, जहाँ से हमने मार्क लगाया है फोल्ड करने के लिए वहाँ पे इलास्टिक को रखेंगे और कपड़े को आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और ध्यान रखें कि इलास्टिक पे सिलाई ना चले और ऐसे ही पूरी स्टिचिंग हम कर लेंगे। और कपड़े को इलास्टिक में आगे की तरफ खींचते हुए इस तरह से आगे की तरफ बढ़ाते हुए हम इसकी सिलाई करते जाते हैं, क्योंकि इसमें सिलवटें आ जाती हैं तो आगे की तरफ खींच देना है। तो ये हमारी सिलाई हो गई कंप्लीट। अगर आप चाहें तो इस पे एक और सिलाई लगा सकते हैं, इस तरह परफेक्ट है, वरना आप और लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने बॉटम की सिलाई करेंगे। तो ये बची हुई फैब्रिक है तो इसे हम अपने बॉटम पे लगाएंगे। तो हम अपने प्लाजो वाली फैब्रिक को उल्टे की तरफ से रखेंगे और इस फैब्रिक को भी उल्टे की तरफ से रखेंगे और इसकी सिलाई करते जाएंगे। और जब हम इसे पलटेंगे तो ये सीधे की तरफ आ जाएगा। ध्यान रखें कि उल्टे की तरफ ही रखें, सीधे की तरफ ना रखें, नहीं तो ये उल्टे की तरफ डिज़ाइन बनने लगेगा। अब हम इस पर दोबारा फिर नीचे से सिलाई चलाएंगे और ऊपर भी हम इसी तरह सिलाई चला लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रख के, ताकि इसमें झोल ना पड़े। इसी तरह हम दूसरे में भी लगा लेंगे। तो ये लग चुका है। अब हम अपने बॉटम के नीचे से सिलाई लगाएंगे पूरा दोनों तरफ ऐसे ही, और इस पे हम डबल सिलन चलाएंगे जिससे ये मजबूत रहे, क्योंकि इसमें खिंचाव आता है तो सिलन जल्दी टूट जाता है और डबल रहेगा तो नहीं टूटेगा। तो ये हो गया कंप्लीट। अब हमने जो 1 इंच मार्जिन छोड़ा था तो उसे इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ के इस पे सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि इस तरह से ये जो रेसे हैं कपड़े के वो निकलते नहीं हैं और जल्दी ख़राब नहीं होते धुलने से। अगर आप इंटरलॉक नहीं करवा रहे हैं तो इस तरह से उस पर सिलन चला सकते हैं। तो ये हमारा प्लाजो हो गया तैयार, बिल्कुल डिज़ाइनर वाला। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।